Welcome back students. In this video we are going to cover chapter number 2 from class 10th NCERT, and chapter number 2 is polynomials, right? So in class 9th we have studied the definition of polynomials and various definitions associated with the topic polynomials, right? इन क्लास 9th ये भी हमने सीखा था कि कुछ स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने पहचानना सीखा था कि ये पॉलिनोमियल है या ये पॉलिनोमियल नहीं है। 9th क्लास में हमने सीखा था कि हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं। देन वी स्टडीड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंगली पॉलिनोमियल्स कितने टाइप का होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती थी उसका नाम था मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म होती थी, है ना, तो हमने उसको बाइनोमियल कहा था, और तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल कहा था। अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब माइट बी आप डिग्री भी भूल गए होंगे, तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, अब एक और पॉइंट निकल कर आ गया, पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल होते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स, बट इन योर सिलेबस द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ओनली यू हैव टू स्टडी। तो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो वो आपके सिलेबस में है। या तो पूरे पॉलिनोमियल में x होगा या y होगा या z होगा, एक ही वेरिएबल होगा, तो उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव क्लासिफाइड पॉलिनोमियल्स एज लीनियर पॉलिनोमियल इफ डिग्री इज इक्वल टू 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ डिग्री इज इक्वल टू 2, एंड cubic polynomial if degree is equal to 3. Now you are in class 10th, so you are going to study quadratic polynomial in the entire chapter, right? It is in your syllabus, and the standard form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a cannot be equal to 0. You know polynomial is represented by px. Here x is the variable, a, b, c are real numbers, a cannot be equal to 0, because if a is equal to 0, अगर a 0 हो जाएगा तो 0 into x square 0, x square वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा bx plus c, और वेरिएबल की जो पावर है हाईएस्ट पावर वो 1 हो जाएगी। अगर ये वाला टर्म खत्म हो जाए x स्क्वायर वाला टर्म, तो पॉलिनोमियल में bx प्लस c बचेगा और x की पावर होगी 1, तो हम उसको फिर लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गॉट इट। अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मींस हम उसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें ज्योमेट्रिकली, सो व्हाट काइंड ऑफ फिगर वी ऑब्टेन्ड एंड व्हाट कंक्लूजन वी कैन अचीव फ्रॉम देयर। हम वहां से क्या रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, कहां से, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ पैराबोला, इट्स ग्राफ इज अ पैराबोला, एंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equal to 4ax. This is the standard equation of a parabola. There are 4 types of parabola, but it is not in your syllabus. We will not study parabola in class 10th. You will study parabola in detail in class 11th mathematics if you opt PCM, right? Then why I am introducing parabola here? क्योंकि हमें पैराबोला की कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। मैं आपको पैराबोला की 2 फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में पैराबोला से रिलेटेड 2 क्वेश्चन यूजुअली आ जाते हैं एमसीक्यूज में।
first orientation. Suppose this is x axis and it is y axis. This is the first orientation of parabola. Its equation is y square is equals to 4ax. It is open upwards. It is open upwards, and if parabola is opening upwards, then a is greater than 0, means a will be positive. This is the first orientation of a parabola. क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में? बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला है, इट इज ओपन अपवर्ड्स, ये ओपन है अपवर्ड्स, तो ए की कंडीशंस क्या होगी? देयर विल बी 4 ऑप्शंस, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, ए इक्वल टू 0, नन ऑफ दीज. तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ए ग्रेटर देन 0. दिस क्वेश्चन कैन बी पुट अप इन डिफरेंट वेज, बट द एंटायर कॉन्सेप्ट इज दिस. सेकेंड ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला इज x dash, y dash. The second orientation, which is usually being asked in your examination, is this kind of parabola which is open downwards, and its equation is y square is equals to minus 4ax. Here a is less than 0, a will be negative, and it is open downwards. It is open downwards. Okay, so this is the question which is not in your NCERT in this way, but it is usually asked in MCQs form almost in every board examination of maths class 10th. So what I told you so far, मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? आपके सिलेबस में क्लास 10th सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो आपको स्टडी करना है. हाँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा होगा. तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है. लीनियर पॉलिनोमियल का कोई एग्जांपल आपको दे सकता है, कह सकता है इसकी डिग्री कितनी होगी. तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है. ये पूछ सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे. तो लीनियर पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो होते हैं. तो अभी मैंने बताया लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे. क्वेश्चन आ सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं. अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे? 2 आएंगे. ये कुछ नॉलेज चेकिंग के लिए एमसीक्यूज बनते हैं, ये आपको पता होने चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्रेसिंग दिस वर्बली. क्यूबिक पॉलिनोमियल अभी बताया था मैंने आपको, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसलिए उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 3 आएंगे. लेकिन वो कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं पूछेगा, बिकॉज इट इज नॉट स्टैंडर्ड ग्राफ. उसके ग्राफ को कोई स्टैंडर्ड नेम हम नहीं कर सकते, दैट इज ओनली अ ग्राफ. लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, फिक्स है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है. आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ पैराबोला, जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओपन होता है और एक नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओपन होता है. ये दोनों पैराबोला इसमें क्या सिमिलरिटी है? दे बोथ आर ओपनिंग along with y axis, right? Next is the geometrical meaning of the zeros of a polynomial, and the questions are in your exercise 2.1. Exercise 2.1. Here is the first question and first part. Graph is given to you like that, and we have to confirm how many number of zeros are here, and y is a function of x. तो हमें x एक्सिस के अलोंग नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमें बताने हैं. एंड दिस इज आल्सो
belongs to the topic geometrical meaning of a zero of a polynomial. कोई भी polynomial है उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, चाहे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। वो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर जो हमारा जो फंक्शन है, जो ग्राफ है, अगर वो x वेरिएबल में वर्क कर रहा है तो हम ये चेक करते हैं कि उसका ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है। अब वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को भी कट कर सकता है, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन को भी कट कर सकता है। ये है, ये ग्राफ है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो आपको समझ जाना चाहिए ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। नंबर ऑफ जीरोस, इसके नंबर ऑफ 0 है ही नहीं, क्योंकि ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। सेकंड पार्ट, एक और ग्राफ आपको गिवन है कुछ इस तरह से। अब ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये ग्राफ एटलीस्ट एक पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है ना, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू 1। तो कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करता है, जितने अलग अलग पॉइंट्स पर कट करता है, उस ग्राफ के उतने ही, उस पॉलिनोमियल के उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। Thereafter we will move on to our main exercise. This graph is given to you in NCERT book, and in fifth part the graph is intersecting x-axis at how many points? First point, second point, third point and fourth point. तो ये ग्राफ x एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, hence नंबर ऑफ जीरोस, इस ग्राफ के, इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 4 आएंगे। नाउ ट्राई द रिमेनिंग पार्ट्स योरसेल्फ। मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 2.2 where we will study relationship between zeros and coefficients of a polynomial. So another important question for your board examination point of view from NCERT is belongs to exercise 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें एक फॉर्मूला है वो भी ध्यान करना होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। अभी हमने स्टडी किया है कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ 0 होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका चैप्टर ही आपका चैप्टर पॉलिनोमियल है और आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। क्वाड्रेटिक का मतलब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके 2 जीरो आएंगे। अब हम उसको एज्यूम कर सकते हैं, तो मान लीजिए जो 2 जीरो आएंगे इसको सॉल्व करने के बाद, एक अल्फा और एक बीटा अगर हम एज्यूम कर लें, लेट द जीरोस ऑफ px are alpha and beta, then there are two formulas. First is sum of zeros का सम, और हमने अभी जीरोस को क्या माना है, एक अल्फा और एक बीटा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, जीरोस का सम, इट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी और ए की वैल्यू कहां से आएगी, जो क्वेश्चन हमें गिवन होगा उसको हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, देन वी विल गेट द जीरोस, द सम ऑफ द जीरोस। सेकेंड फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तो उसको हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है c अपॉन ए।
अभी मैंने बताया ए बी सी की वैल्यू पॉलिनोमियल को कंपेयर करके आएंगी जो क्वेश्चन में गिवन होगा। और कोएफिशिएंट क्या होते हैं ये आप जानते हैं। इन क्लास 9th चैप्टर 2 फर्स्ट एक्सरसाइज देयर वाज अ क्वेश्चन फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 9th क्लास, राइट। तो कोएफिशिएंट की डेफिनेशन इफ यू फॉरगेट देन रिवाइज इट फ्रॉम देयर। वी आर मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट नाउ। In question number first part, the given polynomial px is equal to x square minus 2x minus 8. We have to find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and its coefficients. There are two parts in this question. In first part we have to find the zeros, और zeros हमें पहले ही पता है, इसके दो जीरो आएंगे क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। जीरो फाइंड करने के लिए, ये क्वेश्चन 9th क्लास का क्वेश्चन है, अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करा जाता है। टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पुट px इक्वल टू 0। px की वैल्यू गिवन है आपको, रिप्लेस कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसके जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से भी सॉल्व किया था। कैसे करते हैं? माइनस करके 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 8, 4 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगा और 4 2 जा 8, राइट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जस्ट रिवाइज इट। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 4 और माइनस 2 दोनों से करेंगे, 4 इंटू एक्स 4x माइनस 2 इंटू एक्स 2x ब्रैकेट क्लोज माइनस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। व्हाट हैपेंड हियर? ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। व्हेन वी विल ओपन द ब्रैकेट, जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। प्लस का 4x माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x प्लस का हो जाएगा, राइट। अब हमेशा स्टार्टिंग की जो दो टर्म्स हैं उसमें से हमें कुछ कॉमन लेना होगा। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x। व्हाट इज लेफ्ट? x माइनस 4। लास्ट की 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? 2 and then it will be x minus 4. Overall x minus 4 is common. What is left? x plus 2. So this is the factorization method. This is the splitting the middle term. लेकिन अभी तक जीरोस नहीं आए हैं। जीरोस कब आएंगे? दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो फर्स्ट नंबर 0 के इक्वल होगा या सेकंड नंबर 0 के इक्वल होगा। इधर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 4, और x प्लस 2 या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। देखो x के दो आंसर आए हैं और ये x है क्या? ये x वो वेरिएबल है जिस वेरिएबल से वो पॉलिनोमियल बना है। इट मींस x के जो दो आंसर आए हैं यही है जीरोस इस पॉलिनोमियल के। So the required zeros, the required zeros of px are, और हमने जीरोस को क्या माना था? अल्फा बीटा। अभी मैंने इससे पहले आपको फॉर्मूला बताया था, तो आप पहले वाले को अल्फा दूसरे को बीटा एज्यूम कर सकते हैं, या दूसरे को अल्फा पहले को बीटा एज्यूम कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू +4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। यहां तक आपका आधा क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी था और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन अभी हाफ कंप्लीट हुआ है क्योंकि अभी हमें वेरीफाई कराना है रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस। देखो कोएफिशिएंट्स तो हैं पॉलिनोमियल के, जैसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट -2 है
है ना। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं और x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अब देखेंगे। अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, वेरिफिकेशन पार्ट। कंपेयर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी से तो कंपेयर करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो a की वैल्यू 1 आ गई, a इज इक्वल टू 1 हेयर, b की वैल्यू -2 ऑन कंपेयरिंग एंड c इज इक्वल टू -8। a b c की वैल्यू आ गई। अब देखो a है क्या, a की वैल्यू फाइंड की है, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c तो कांस्टेंट टर्म है। ये है कोएफिशिएंट्स और ये है जीरोस। हम रिलेशनशिप वेरीफाई करा रहे हैं कि जो रिलेशनशिप कोएफिशिएंट्स का होता है वही रिलेशनशिप जीरोस का भी होता है। मैं मेंशन कर देता हूं, ये क्या है, जीरोस हैं। ये लिखना नहीं है आपको, ये समझाने के पर्पज से है। और ये जो आए हैं ए बी सी की वैल्यू, ये कोएफिशिएंट्स हैं। ये कोएफिशिएंट्स इसी पॉलिनोमियल के हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये तो जीरोस आए हैं, ये भी इसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आए हैं, बट नाम अलग अलग है। एक बार हम उन्हें कोएफिशिएंट्स बुला रहे हैं, एक बार हम उन्हें जीरोस बुला रहे हैं। तो अब हम ये चेक करा देते हैं कि जो रिलेशन कोएफिशिएंट्स के बीच में आएगा वही रिलेशंस जीरो के बीच में भी आएगा। ठीक है, इसलिए हमने दो फॉर्मूले इसके लिए बनाए हैं वेरीफाई करने के लिए। एक बनाया फॉर्मूला सम का, एक बनाया फॉर्मूला प्रोडक्ट का। तो पहले हम वेरीफाई कराएंगे सम को। सम कितना आया था, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस, सम ऑफ द ये आया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, या आप एक काम करें, कोएफिशिएंट्स का सम अलग कर लीजिए फाइंड। ये तो आ जाएगा सम ऑफ कोएफिशिएंट्स बाय फॉर्मूला, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, और एक आएगा सम ऑफ जीरोस जिसको हमने अल्फा प्लस बीटा बोला है। अब अल्फा की वैल्यू 4 है प्लस बीटा की वैल्यू -2, 4 - 2 कितना आ गया, 2। तो कोएफिशिएंट्स का सम और जीरोस का सम दोनों कैसे आ गए, सेम, दोनों आ गए 2। तो सम तो वेरीफाई हो गया है। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट। पहले करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है c अपॉन ए, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, तो ये आ गया -8। अब हम करेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस कौन कौन से, अल्फा और बीटा, उन दोनों की प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 4 है इंटू बीटा की वैल्यू -2, सॉल्व करके आ गया -8। ये प्रोडक्ट भी सेम आ गया और ये सम भी सेम आ गया। देन वी कैन से हैंस वेरीफाइड। हैंस verified the most important question of chapter number 2, which is repeated every after 1 year, or it can be put up in consecutive years in board examination. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। अगर वेरीफाई द रिलेशनशिप नहीं आता है तो फाइंड द जीरोस भी आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, 4 ऑप्शन देगा, बताओ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के का जो जीरोस आएगा वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे जीरोस। जीरो फाइंड करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई किया, 2 वैल्यू आ गई, पहले को अल्फा दूसरे को बीटा एज्यूम कर लिया। यहां तक हमारा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो यहां तक करने के लिए 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, तो गिवन पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके abc की वैल्यू फाइंड की। मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया है, दीज आर द कोएफिशिएंट्स एंड दिस इज योर जीरोस। अब एक बार हमने क्या किया, पहले कोएफिशिएंट्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया माइनस बी अपॉन ए, और एक बार सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा। एक बार हम बाई फॉर्मूला और एक बार हम डायरेक्ट क्या फाइंड कर रहे हैं, सम, फिर प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। एक बार बाई फॉर्मूला सी अपॉन ए और एक बार बाई डायरेक्ट वैल्यूज जो हमने फाइंड की थी, और ये हमेशा सेम आएगा। नाउ मूव ऑन टू अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स थर्ड पार्ट। द गिवन पॉलिनोमियल इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब इस क्वेश्चन में 50% बच्चे गलत कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले x की 2 पावर होती है, उसके बाद x की 1 पावर होती है, सबसे लास्ट में होती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसमें ना x होता ना y, तो कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में होनी चाहिए, और जो वेरिएबल की पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। इसको पहले लिख लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3px। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। नाउ इट्स मिडिल टर्म इज 7, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 18, 6 3 जा 18, सो 9 माइनस 2 इज 7 एंड 9 इंटू 2 18। तो फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7 को रिप्लेस करेंगे 9 माइनस 2x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से कॉमन आएगा, 3x कॉमन लिया, 2x माइनस 3 प्लस 1, 2x माइनस 3। हम फाइंड करने जा रहे हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सो पोलिनोमियल विल बी पुट इक्वल टू 0, equals 0, equals 0 and equals 0। 2x minus 3, 3x plus 1 equals 0। Either 2x minus 3 equals to 0, so x is equal to 3 upon 2, or 3x plus 1 equals to 0, x is equals to minus 1 by 3। Hence we have calculated the two zeros of this polynomial। Let the two zeros of the polynomial are, first one is alpha which is equal to 3 by 2 and second one is beta which is equals to minus 1 by 3। So half part is completed. Now verify the relationship between zeros and coefficients। Compare 6x square minus 7x minus 3 with ax square plus bx plus c। We get a is equals to 6, we get b is equals to minus 7 and we got c is equal to minus 3। Now sum will be equal to minus b upon a minus 7 upon 6, so it is equal to plus 7 upon 6। Once again we will find the sum, alpha plus beta। This is by formula we are finding the sum, this is direct we are finding the sum। Put the value of alpha 3 upon 2 plus value of beta minus 1 upon 3। Now we have to find the sum by taking LCM, which is equal to LCM of 3 and 2 is 6, 9 plus minus minus 2, it is equals to 7 by 6। So 7 by 6 and 7 by 6, we have verified that the sum are equals। Then now we have to verify its product। Find out the product now। Product is equal to by formula c upon a, पहले by formula and then by direct method। c, value of c is minus 3 upon a is 6, both are divisible by 3, तो minus 1 by 2, 3 से कैंसिल कर दिया, and again product which is equal to alpha into beta। Alpha is 3 upon 2 into beta is minus 1 by 3, 3 is cancelled by 3, we have got it
as -1/2 and -1/2. So product is also same. So what we have done, we have verified the relationship between the coefficients of the polynomial along with the zeros of the given polynomial. Move on to its another parts. Now move on to question number 1, fourth part. Let polynomial in u is equals to 4u square plus 8u. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जीरो फाइंड करने हैं. जीरो फाइंड करने के लिए पुट pu इक्वल्स टू 0. सो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे तीन टर्म नहीं है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की में तीन टर्म होती हैं, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा. 4u कॉमन लिया, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0. या तो 4u 0 होगा या u प्लस 2 0 होगा, क्योंकि दो नंबर्स को प्रोडक्ट करके अगर 0 आ रहा है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या सेकंड नंबर 0 होगा. इधर 4u इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज u इज इक्वल टू 0/4 इक्वल्स टू 0, या फिर u प्लस 2 वो इक्वल टू 0 होगा और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2. दोनों 0 आ गए. इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहां हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करना पड़ा था प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में. यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ही नहीं है. तो यहाँ पर हमने सिंपल फैक्टराइजेशन कर दिया है. सो लेट द टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2. तो हमने 0 तो फाइंड कर लिए हैं, अब करेंगे वेरिफिकेशन. तो कंपेयर वेरिफिकेशन के लिए वी आर फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट एंड सेम स्टेप्स. कंपेयरिंग 4u स्क्वायर प्लस 8u विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. वी हैव गॉट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 and c is equal to 0. Now first we will find out the sum. सम कैलकुलेट करेंगे एक बार फॉर्मूला से और एक बार डायरेक्ट. सो सम बाई फॉर्मूला कितना हो जाएगा, -b/a माइनस b की वैल्यू है 8/a है 4 -2, 4 2 8. सम आ गया. ये आया है बाई फॉर्मूला, क्योंकि हमने -b/a फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है. एक बार डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देंगे. अगेन सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. अल्फा इज इक्वल टू 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -2, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इज -2. सो द सम इज वेरीफाइड. क्लियर, सम हमने वेरीफाई कर दिया है. एंड नाउ वी विल वेरीफाई द प्रोडक्ट. जब प्रोडक्ट सम वेरीफाइड, जब प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे, अगेन सेम कॉन्सेप्ट. पहले हम करेंगे बाय फॉर्मूला एंड देन बाय डायरेक्ट मेथड. सो बाय फॉर्मूला इट इज इक्वल टू c/a. प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a. द वैल्यू ऑफ c इज 0 एंड a इज 4. 0/4 इज 0. हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 ही आएगा. ये था बाय फॉर्मूला. और एक बार प्रोडक्ट करेंगे, alpha into beta. Put the value of alpha and beta. 0 multiplied by -2 equals to 0. The product is also verified. So this is all about question number first of exercise 2.2, where we have to find out the zeros of the polynomial in the first half, and in the second half we have to verify the sum and the product, means the relationship between the zeros and its coefficients. That's all for today in this session. Thank you and have a nice day. Now moving on to question number second. In question number second, we are given sum of the zeros, और हम zeros को अल्फा और बीटा मानकर चलते हैं. सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा.
ये हमें गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इट इज गिवन एज -1. तो वी हैव टू जनरेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहां एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा. सो रिक्वायर्ड quadratic polynomial is k into x square minus sum of the zeros. Sum means alpha plus beta into x plus product of zero. Product means alpha into beta. This is the required polynomial px where k is a constant. X square minus, put the value of alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to 1/4. 1/4x plus, put the value of alpha into beta, it is equals to -1. K into x square minus x/4 plus minus -1. अब यहां हमें 4 को एलसीएम लेकर उसको k कांस्टेंट के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा. एलसीएम लेंगे 4 आएगा. इट विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई के. 4 को k के साथ एसोसिएट कर दीजिए k/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. दिस कैन बी योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. और यू कैन डू वन मोर थिंग, आप अपॉन 4 को वापस k लिख सकते हैं. k upon 4 can also be written as k. So the required polynomial is 4x square minus x minus 4 and this is your answer. This question is comparatively easier than question number 1, short as well, and this can be put up in your board examinations carrying 2 marks. One more part I will solve, third part. In third part, sum alpha plus beta is given to you 0 and product alpha into beta given as under root 5, right? Now we have to generate a polynomial, quadratic polynomial. So required quadratic polynomial px is equals to k multiply x square minus sum of the zeros alpha plus beta into x plus product of 0 alpha into beta bracket closed. Now replace the values of alpha plus beta and alpha beta. K multiply x square minus sum of the 0 alpha plus beta, it is equal to 0. 0 into x plus product of 0 under root 5. So it is equal to k into x square plus under root 5 is your required polynomial. Got it? And the last part is fifth part. After that we are going to solve fifth part and then the remaining parts you have to solve by yourself. In fifth part, sum alpha plus beta, it is given as -1/4 and product alpha into beta, it is given as 1/4 plus 1/4. So the required polynomial is px is equals to k into x square minus sum into x plus product k into x square minus sum is equal to -1/4 into x plus product 1/4 k into x square minus minus plus x/4 plus 1/4. Again we have to take LCM because we have to remove the denominators. K into 4 x square can be written as x square upon 1. LCM will be 4. So after taking LCM it will become 4x square plus x plus 1, and again this 4 can be associated with k. K/4 multiply 4x square plus x plus 1 is your required polynomial. Or you can do one more thing, k upon 4 can also be written as k. जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बोल रहा था, k is a constant,
k की किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो वापस k ही बन जाएगा। तो यू कैन मर्ज 4 along with k, so it can be written as k into 4x square plus x plus 1, which is the required quadratic polynomial. So chapter number 2 is over now.